हेलो ऑल। लास्ट हमने कुछ वीडियोस में बात की थी व्हाट मैनेजर्स डू एंड क्या क्या मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं द टॉपिक नेम इज़ मैनेजरियल रोल्स। ठीक है, मतलब कि मैनेजर्स कैसे रोल्स परफॉर्म करते हैं। राइट, सो एज वी नो मैनेजर रोल इज़ मल्टीफोल्ड। मल्टीफोल्ड का मतलब होता है कि मल्टीटास्किंग, मतलब कि मैनेजर्स का रोल बहुत सारा होता है। ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत सारा। देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब हम लोगों ने क्या करा है, मैनेजर के रोल्स को 3 कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल रोल, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स। अब हम एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल रोल। एंड इंटरपर्सनल रोल के अंदर भी हमारे पास 3 कुछ सबसेट्स हैं, मतलब 3 मेन हेडिंग्स हैं, जो कि हम इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर ये 3 चीज़ें लिखनी ही होती है हमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मैनेजर रोल्स एट मैनेजर्स परफॉर्म, सो इंटरपर्सनल रोल की जब बात होगी तो हमें ये 3 सबसेट एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है फिगर हेड। इट्स जस्ट अ सिम्बॉलिक रोल वेयर मैनेजर्स वर्क ऑन रूटीन लेवल। ठीक है, ये एक तरीके से सिम्बॉलिक रोल है। सिम्बॉलिक मतलब होता है सिर्फ एक नाम का रोल है, मतलब कि सिम्बलाइज कर दिया गया है कि ये मैनेजर का रोल है। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा है ये सिर्फ नाम के लिए होता है और किसी इंपॉर्टेंट वर्क में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस कि ना ही किसी काम में इन्वॉल्व रहता है। मतलब कि जैसे हम बोलते नहीं है कि अगर हमारा नाम चलता है, अगर जैसे हम सिर्फ अपना नाम बोल दे, कोई अच्छी नोन पर्सनालिटी है और वो अपना नाम बोल दे, मतलब कि एक जैसे बोलते हैं ना कि तुम नाम बोल के काम करवा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो फिगर हेड का मतलब होता है कि एक सिंबॉलिक, एक सिर्फ नाम का रोल है इसका, मतलब कि एक नाम चलता है इस पर्सन का, मैनेजर का। अगर मान लो मैनेजर ने कोई काम बोला, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को कि ऐसा ऐसा है, तो वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, किसी और एम्प्लॉय को बोल सकता है कि मैनेजर ने बोला है कि ये काम करना है। तो एक तरीके से जो उस टाइम पे जो मैनेजर का रोल होगा वो फिगर हेड है। ठीक है, इट्स अ सिम्बॉलिक रोल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडर। अब लीडर से सबको समझ आता है व्हाट इज़ लीडर, मतलब कि जो एक मेन हेड होता है जो पूरे ग्रुप को लीड करता है। ठीक है, व्हाट इज़ टू डू, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। ठीक है, ये सब चीज़ें बताते हैं। दे एक्ट एज अ लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, मोटिवेटिंग और डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें जो वर्क होता है मैनेजर का एज अ लीडर, वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को हायरिंग करना, और अगर मान लो एम्प्लॉयज़ हमारे डीमोटिवेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हेल्प करना टू गेट मोटिवेटेड, और एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस देना कि क्या काम, किसको कौन सा काम करना है, किसको क्या करना है। तो ये सब चीज़ें हमारा लीडर देखते हैं। ठीक है, अगर मैनेजर एज ए लीडर वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइजिन, LIAISION। इट्स लाइजिन। इसका वैसे मैंने यहाँ लिखा है मीनिंग, इट्स का मतलब होता है टू मेक अ ब्रिज, और चीज़ों को जोड़ के रखना। ठीक है, ही बिल्ड हिज नेटवर्क। लाइजन में क्या करते हैं मैनेजर, अपने नेटवर्क्स बनाते हैं। ही यूज टू मेक नेटवर्क्स। इट सर्व्स द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टीम और इंडिविजुअल्स। मैनेजर, अब देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक HR डिपार्टमेंट, और अकाउंट डिपार्टमेंट्स अलग है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो मैनेजर का क्या काम है, हर एक डिपार्टमेंट की टीम को, हर एक डिपार्टमेंट को जोड़ के रखना। हर एक, मतलब कि कोई ऐसा फील ना करे कि हम अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं तो वी आर सुपीरियर, ठीक है, हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा नहीं फील करना चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल की बात है, तो ऐसा नहीं, मैनेजर का काम होता है सबको जोड़ के रखना, टू मेक अ ब्रिज और टू मेक अ नेटवर्क। ऑलराइट, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है दे यूज टू मेक अ कॉन्टैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो मैनेजर को इंटरनल नेटवर्क्स तो बना के रखेगा, क्योंकि इंटरनल्स हो गया अलग हर डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखना, वेदर इट्स एच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, वट एवर इट इज़, ठीक है। रही बात एक्सटर्नल्स की, एक्सटर्नल्स इन द सेंस कि अगर मान लो हमें किसी एक्सटर्नल प्रोसेस की नीड होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अवेलेबल हैं चीज़ें, हमें वो बाहर से चाहिए, तो उस चीज़ की भी अरेंजमेंट करके रखना, ठीक है। तो इट्स नोन टू बी अ लाइजन, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल भी एक है HR डिपार्टमेंट हेल्प मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन द हारमोनी, ठीक है। HR डिपार्टमेंट्स का क्या वर्क है कि लोगों को हायरिंग करना और उनको मतलब उनको उनके बीच में हारमोनी मेंटेन रखना, हारमोनी इन द सेंस पीस मेंटेन रखना, ठीक है। तो इस टाइम पे HR डिपार्टमेंट एज अ लाइजन वर्क करता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर का मेनली रोल है टू वर्क एज अ लाइजन, ठीक है। इस एग्जाम में भी बोल सकते हैं कि इट्स HR डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग एज अ लाइजन, क्योंकि मे बी HR डिपार्टमेंट में कोई हेड हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो हेड है, जो भी मैनेजर है हर डिपार्टमेंट का, वो एक तरीके से लाइजन वर्क करता है, ठीक। तो ये था HR सॉरी इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स, ठीक है। इट्स अ रोल जहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर्स एंड लीडर्स इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर और जो भी लीडर है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कैसे मतलब हमें दे रहा है, कैसे कि वो इंफॉर्मेशंस को पहले कलेक्ट करता है, देन इसको प्रोसेस आउट करते हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, क्या नहीं देनी है, तो उस चीज़ को वो शेयर करता है। दे चेक व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजर्स का मेनली काम क्या होता है, टू चेक दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम हो रहा है, क्या चल रहा है, कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रही, फाइट्स तो नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को चेक करना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशंस को गैदर करता है एंड जहाँ नीड हो उस चीज़ को शेयर करता है। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स। मॉनिटर, मॉनिटर मतलब कि देखता है क्या क्या हो रहा है। डिसमेंट, डिसमेंट मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, द इन्फॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करना, उसको शेयर करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को देता है। एंड स्पोक पर्सन, फिर एज अ स्पोक पर्सन मतलब होता है बोलना, जो बोलता है और फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को बोलता है, मतलब हमें ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, आई थिंक राइटिंग थोड़ी नहीं सही समझ, कोई नहीं मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ पर एक मैनेजर, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर मैनेजर्स का वर्क है कि रॉ मटेरियल्स को देखना, अवेलेबिलिटी है या नहीं उसकी, ठीक है, ट्रैक बना के रखना, रिकॉर्ड्स बना के रखना कि कितने रॉ मटेरियल्स की नीड है, कितना, सब कुछ हमें ट्रैक मतलब रिकॉर्ड्स बना के रखना, मॉनिटर करना, ठीक है, क्योंकि ही इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग करना, ठीक है। और वो क्या करता है, देखो बेसिकली इसमें फॉर एग्जांपल ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे मैनेजर का रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है कि कितना परसेंट या कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है, उसका ट्रैक बना के रख रहा है, उसका रिकॉर्ड बना के रख रहा है, और कौन से डिपार्टमेंट्स को कितना नीड है, कौन से डिपार्टमेंट्स को कितना नीड नहीं है, तो इन सब चीज़ों को वो देखता है, ठीक है। फिर एनालाइज करता है कि हमें कितना चाहिए होगा, पहले वो अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछेगा कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, आपको कितना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड बना के रखेगा, फिर वो एनालाइज करेगा कि हमें एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी ऑफ चीज़ें मंगवानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड्स बना के रखता है, सब कुछ एक तरीके से मैनेजर इसको देखता है, तो यहाँ पर वो एज अ इंफॉर्मेशनल रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं, it's known to be a decisional role. What? Decisional role. Manager act as a decision maker. अब मैनेजर को हमने देखा, इंफॉर्मेशनल रोल है, इंटरपर्सनल रोल्स है, एक रोल है डिसीजनल रोल, ठीक है।
इस रोल में क्या है? एज एन एंटरप्रेन्योर, manager searches a new opportunities, bring new assignments to the and projects to the organization. ठीक है, अगर हम एज एन एंटरप्रेन्योर की बात करें, मतलब कि जिसका बिजनेस है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, तो मैनेजर क्या दिखेगा उस वक्त? वो ये चेकआउट करेगा कि हमें क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स हमें मिल सकते हैं, ताकि हम वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है उसको अचीव कर सकें. ठीक है, तो इसमें मैनेजर सर्च आउट करते हैं कि व्हाट आर दियर अपॉर्चुनिटीज़, क्या उनकी न्यू असाइनमेंट्स वो लोग ले सकते हैं. ठीक है, इसमें वो चेक करते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डिस्टर्बेंस, और अगर मान लो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो वो चेक करते हैं कि हैंडल करते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है. ठीक है, ऑल्सो एक्ट एज ए नेगोशिएटर. नेगोशिएटर की अगर हम बेसिकली देखें, नेगोशिएटर मतलब होता है जो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, चीज़ों को देखता है. जैसे नेगोशिएशन नहीं करते कि मोल भाव नहीं करते बाहर जाते कुछ सामान लेने, तो हम लोग दुकान वाले से वो बात करते कि इतने में दीजिए सामान, इतने में दीजिए, तो हम लोग फिर एक म्यूचुअल डिसीजन पे आके रुक जाते हैं कि ठीक है आप हमें इतने प्राइस का दे दो. तो देखा जाए तो मैनेजर कैसे एक नेगोशिएटर भी एक्ट करते हैं. ठीक है, एट अ रिसोर्स, एज अ रिसोर्स एलोकेटर. इसका मतलब होगा कि मैनेजर, और ये केवल रोल प्ले भी करेगा, इसका मतलब ये है कि कौन से डिपार्टमेंट्स को नीड है कि हमें ये रिसोर्स चाहिए, मतलब कि वो उस रिसोर्स को एलोकेट कराता है. एलोकेट मतलब होता है असाइन कराना. ठीक है, असाइन मतलब कि उस चीज़ को अवेलेबल करवाना वहाँ पे. ठीक है, उस रिसोर्स को, जिस डिपार्टमेंट को जिस रिसोर्स की नीड है उसको असाइन करवाना, अवेलेबिलिटी करवाना. ऑलराइट, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए चीज़ें. ऑलराइट, फर्स्ट हम बात करते हैं मैनेजर एक्ट एज अ हैंडलर. हैंडलर कैसे वर्क करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, रिजॉल्विंग डिस्ट्रप्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल. ठीक है, हैंडलर इन द सेंस, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन क्रिएट होती है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस, और लाइक मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मान लो लोग जाके अपना क्या बोलते हैं उसे, धरने पे बैठ जाए कि हमारी सैलरी बढ़ाई है इस चीज़ को लेके. ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ को चेकआउट करता है मैनेजर. ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको चेकआउट करता है और ऑर्गेनाइजेशन में पीस मेंटेन रहे उसका ध्यान रखता है. ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, दैट इज़ टू मेक अ प्रॉफिट और टू अर्न अ रॉयल्टी, लाइक मतलब कि उन्हें अपना मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस है या मोटिव है, या फिर उनको इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बननी है. ठीक है, तो जो भी उनका मोटिव है, ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें हिंड्रेंसेस ना आए, हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो चीज़ मेंटेन रहे, इसीलिए मैनेजर एज अ हैंडलर वर्क करता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, तो वो उसको सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट आता है एज अ नेगोशिएटर. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें लिखा है, इट्स अ क्रूशियल फॉर मैनेजर्स टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी दो एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हो गया. ठीक है, कोई बोल रहा है कि नहीं हमें ऐसे रखना है कोई चीज़, कोई बोल रहा है नहीं हमें ऐसे रखना है चीज़ें, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी क्रूशियल टास्क कि वो एक ऐसा डिसीज़न ले पाए ताकि वो डिसीज़न दोनों के बीच में म्यूचुअली स्टैब्लिश हो. ठीक है, मतलब कि वो दोनों को इस तरीके से समझा पाए कि दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ें. तो एक कॉमन पॉइंट्स को लेके आना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले. तो इसलिए बोला गया इट्स अ वेरी क्रूशियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अगर दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ भी क्रिएट होता है, तो एक कॉमन पॉइंट पे दोनों अग्री करे, उस चीज़ को लेके आना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो मैनेजर एक नेगोशिएटर भी एक्ट करता है अगर वो इस रोल को अच्छे से प्ले करता है.
दिस एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स टू फैसिलिटेट प्रोडक्टिव नेगोशिएशन। और इसके लिए हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना, एक होती नहीं माइंडफुल स्किल होना, एक जाकि वो प्रॉब्लम को एज अ अच्छे से सॉल्व कर सके और एक कॉमन पॉइंट पे अग्री करवा सके दो एम्प्लॉयज़ को, या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ताकि जो हमारे एक प्रॉपर नेगोशिएशन वाला हमें डिसीजन मिल सके, ठीक है। इसमें लिखा है ना, फैसिलिटेट अ प्रोडक्टिव नेगोशिएशन, और एक प्रोडक्टिव नेगोशिएशन स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेटर। एलोकेटर का मतलब मैंने बताया असाइन कराना, चीज़ों को अवेलेबल करवाना। दिस इंक्लूड रिसोर्स सच एज बजट, टाइम, पर्सनल, इक्विपमेंट्स। मतलब कि इसमें हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है कि बजट क्या बन रहा है, टाइम अवेलेबिलिटी है या नहीं, हमारे पास पर्सनल होता है कि लोग हमारे पास है या नहीं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को अवेलेबिलिटी रख करवाना, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्या क्या नीड है, इनको क्या क्या रिसोर्स चाहिए, क्या वो अवेल कर पा रहा है या नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मैनेजर का वर्क है रिसोर्स को एलोकेट करवाना, ठीक, एक ये भी वर्क है। Effective resource allocator is a crucial for optimizing use of available resource, ensuring organizations to operate the effectively and efficiently, ठीक है। बेसिकली इसमें इसका मतलब यही है कि देखो, हमें ना रिसोर्सेज को अपने बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब कि अगर हम एज अ ह्यूमन बिहेवियर बात की जाए तो रिसोर्स को वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हम एक तरीके से इस चीज़ का भी ध्यान रखें मैनेजर की, जो रिसोर्स वो अवेल करवा रहा है डिपार्टमेंट्स को, तो क्या वो रिसोर्स को ऑप्टिमाइजली यूज़ कर रहे हैं, नहीं, मतलब कि इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं कि जब चाहे वेस्ट कर दिया, जब चाहे यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमारा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रिंटिंग का काम बहुत होता है, ठीक है, जहाँ पे प्रिंटिंग टूल्स की बहुत नीड होती है। प्रिंटिंग टूल्स लाइक हमें पेपर्स बहुत चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या वो उस पेपर को वेस्ट तो नहीं कर रहे, उसका वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है मैनेजर्स को। तो रिसोर्स एलोकेट कराया, ठीक है, जहाँ नीड हुई वहाँ पे एलोकेट करवाया, ठीक है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो उसको ऑप्टिमाइजली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऑप्टिमाइज यूज़ करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े, व्हाट आर द मैनेजर रोल्स मैनेजर्स परफॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। या थैंक यू सो मच।